श्री अर्जुन जी मेघवाल आए हुए हैं। यूं तो राजनीति के व्यक्ति हैं, भले मंत्री राजनीति के जुड़े हुए भारत की राजनीति में, और यूं अनुव्रत से जुड़े हुए भी इनको देखा जा सकता है। और जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के तो चांसलर कुलाधिपति, तो यूं अनेक बार आपका आना हो गया, इतना आना हो गया, इतने परिचित हो गए हैं कि एकदम कोई मतलब ऐसे तो बहुत बड़े एक स्थान के व्यक्ति इतने परिचित हैं कि आगे मानो कोई परिवार का आदमी आया है, ऐसे इतने ज्यादा परिचित हो गए हैं, वर्षों से, कितने वर्षों से परिचित हैं। और गुरुदेव तुलसी के समय जब विद्यार्थी थे संभवतः, तब गुरुदेव तुलसी का भी वचन भाषण सुना हुआ, तो उसका भी जिक्र भी किया था। तो श्री अर्जुन जी मेघवाल आए हैं, तो यह राजनीति का क्षेत्र है। यह भी अभी वो बताया गया कि प्राकृत भाषा को भी क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हमारे जैनिज्म में तो प्राकृत, ये हमारे शास्त्र जो हैं, ये शास्त्रों की ये भाषा हमारी, जिसको प्राकृत कहते हैं, अर्धमागधी जो भी, तो हमारे तो कितने कितने आगम इस भाषा में हैं, और जिसका हिंदी और में अनुवाद और का सारा काम भी जो है आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय से चल रहा है। तो प्राकृत भाषा तो हमारे जैन धर्म की तो खास शास्त्रों की भाषा है। और जैसा कहा कि सरकार ने इसको क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में, उसको भी अनेक भाषाओं में प्राकृत को भी स्वीकार किया है। तो प्राकृत भाषा में जो ग्रंथ हैं, उनमें जो ज्ञान है, इतनी ज्ञान की बातें हैं। हालांकि भारत का यह मानो भाग्य है, संस्कृत भाषा में भी ग्रंथ हैं, प्राकृत इधर पाली है, इन भाषाओं में हम प्राकृत को हम ज्यादा परिचित हैं, प्राकृत से, संस्कृत से भी परिचित हैं। इनमें जो ग्रंथ हैं, इतनी थोड़ी गूढ़ बातें हैं कि विज्ञान के भी काम आ जाए ऐसी, मतलब बहुत। अब वनस्पति जीव है, तो वनस्पति जीव हमारे तो ये प्राकृत आगमों में वनस्पति जीव की बात बहुत पुरानी है। जल, जल भी जीव है, ये भी हमारे आगमों में है कि अग्नि भी सजीव हो सकती है, हवा भी सजीव। तो ऐसी बातें हमारे कई ये आगमों में, और ये ज्ञान की बातें हैं कि आज मोबाइल फोन चल रहा है, हमारे ज्ञान में आती है कि ठेठ स्वर्ग में देवता होते हैं, वे यहाँ मनुष्य से भी संपर्क कर लेते हैं। अब मोबाइल फोन तो उसके सामने छोटी बात है, कहाँ स्वर्ग कितना ऊपर है, वहां बैठे हुए देव हैं, यहाँ जो तीर्थंकर हैं, ज्ञानी हैं, उनके मन में कोई प्रश्न है, इतनी दूर नीचे वो मानो आ नहीं सकते, तो वे वहां से प्रश्न पूछते हैं, वहां से प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब उनको यहाँ से वे तीर्थंकर देते हैं, और वहां से वे उस उत्तर को जान लेते हैं। तो ये मोबाइल फोन तो आज बहुत, उसके सामने देखें तो छोटी बात है। टेलीपैथी की बात करें तो हमारे जैन वांग्मय में ये मन प्रयोग ज्ञान की बात आती है कि कैसे ज्ञानी लोग, साधक लोग मन की बात को भी कैसे पकड़ लेते हैं। ये बातें हमारे इन प्राकृत के ये ग्रंथ हैं। ऐसी अनेक अनेक बातें, जीव मरकर के कहाँ जाता है, जाने की क्या प्रक्रिया, कैसे कहाँ पैदा होना, ऐसी बहुत सी बातें हमारे इन आगमों में है। तो ये प्राकृत भाषा को जो ये जैसा बताया गया कि ये क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में सरकार ने स्वीकार किया है, और भी कई भाषाओं को, तो यह जैन धर्म की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे प्राकृत के इतने ग्रंथ हैं, प्राकृत में हम तो मानो इतने उसके आसपास रहने वाले कितने हजारों, कितने वर्षों से जहाँ ग्रंथ और की बात है, उस भाषा को भी एक महत्व दिया गया है। तो ये एक सरकार की ओर से मान लो अच्छा कदम माने कि एक ऐसी धर्म की ओर की, मूल ज्ञान की, दर्शन की जो बातें जिस भाषा में है,
तो उसको महत्व देना, ताकि उसका अध्ययन बढ़े, लोग उससे परिचित हो, कुछ उस ज्ञान की बातों को लेने का प्रयास करें। तो यह श्री अर्जुन जी मेघवाल जो वर्षों से परिचित हैं, अनुव्रत से मानो संपृक्त हैं और जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट से संपृक्त हो गए हैं, क्योंकि चांसलर के रूप में आपका जो सेवा या जो क्रम है, तो इस रूप में आज आपका आना हुआ है। तो वो इतने ज्यादा परिचित होते हैं, तो भी परिचित आदमी जब आता है तो उस रूप में वो एक तो मंत्री के रूप में, मंत्री को तो मान लो राजनीति का एक स्थान है, एक वो परिवार का सा के व्यक्ति आए हैं हमारे यहाँ यूं। तो मूल बात है कि कैसे हम अपने अनुव्रत जो है, नशा मुक्ति की बात है, अहिंसा, नैतिकता, संयम, ये जनता में ये तत्व रहें। और भारत में इतने संत हैं, इतने ये प्राकृत के और के, पाली के, संस्कृत के और भी ग्रंथ हैं, इतने पंथ हैं, तो इनका लाभ जनता को मिले। और सरकार, राजनीति बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि राजनीति भी एक सेवा का बहुत बड़ा माध्यम है। हर किसी के वश की बात भी हो न हो कि राजनीति में आकर के सेवा करें। और राजनीति में फिर ये अहिंसा, नैतिकता, संयम और अनुव्रत, संसदीय मंच जैसा कि संसद में भी अनुव्रत की गूंज हो, संसद से जुड़े हुए जो सांसद हैं वे भी अनुव्रत की चर्चा करें, अनुव्रत की बात करें। तो यह अनुव्रत संसदीय मंच है, अनुव्रत है। अभी 75 वर्ष अनुव्रत आंदोलन को ऐसे संपन्न हो गए। अब 75 के बाद का समय है, अब तो शताब्दी का की तरफ अनुव्रत मानव बढ़ रहा है। तो ये अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी है, उधर अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास भी है। तो अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी जो इस अनुव्रत के काम के लिए बहुत जिम्मेवार है। तो अभी यह अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह चल रहा है, तो आज 5वां दिन है। तो अनुव्रत का जितना प्रचार प्रसार हो सके, और नशा मुक्तता, ये शायद एनसीसी के होंगे, तो ये सब नशा मुक्ति का, ये आप प्रतिज्ञा कर सकते हैं क्या कि कभी ड्रग्स और ड्रिंकिंग नहीं करेंगे? प्रतिज्ञा करा दें आपको, ड्रग्स और ड्रिंकिंग का सेवन नहीं करेंगे। आपकी इच्छा हो, मन हो तो खड़े खड़े बोलिए। इधर भी। हाँ, क्योंकि जो नशा, हालांकि अनेक चीजें, दो चीजें ड्रग्स और ड्रिंकिंग, इन दो का सेवन आपकी इच्छा से आप करें तो बोलिए, हम प्रतिज्ञा करते हैं जिंदगी में कभी भी ड्रग्स और ड्रिंकिंग का सेवन नहीं करेंगे, नशा, इनका नशा नहीं करेंगे, हमारा संकल्प है। ठीक है, तो यह नशा मुक्ति का अच्छा है।